जय माँ बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की। पार्ट 1 में गुरु परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी का जीवन परिचय बता दिया है। अब पार्ट 2 में जिन्हें गुरु बनाए गए थे वे शिष्य बन गए पढ़ेंगे। श्री राधा रमण मिश्र जी बाल्यकाल से ही सत्य की तलाश में रहते थे, विशेषकर तंत्र विद्या की। ऐसी ही एक तलाश में वे राजस्थान के कोटा शहर में पहुँचे। किसी ने बताया था कि कोटा के पास स्थित पहाड़ी पर एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ एक स्वामी जी हैं, वे इस विद्या में जानकार हैं। मिश्र जी पता पूछते भटकते हुए उनके आश्रम पहुँचे। आश्रम में प्रवेश करते ही एक तगड़ा सांवला व्यक्ति मिला। मिश्र जी ने उन्हें बताया कि स्वामी जी से मिलने आए हैं। उस सांवले आदमी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी तो समाधि में हैं, 10-12 दिन बाद निकलेंगे, तभी मुलाकात हो सकती है। शाम हो गई, इसलिए मिश्र जी वहीं रुक गए। खाने का समय हो गया। तब उस काले व्यक्ति ने एक मुट्ठी भर कच्चे चावल हाथ में दिए और बोले कि इन्हें ले जाओ, ये जो झरना बह रहा है कपड़े में बांध कर उसमें लटका दो, कुछ देर बाद निकाल लेना। मिश्र जी ने ऐसा ही किया। गजब सा हो गया। मुट्ठी भर चावल पककर पूरी खुराक से जितने तैयार हो गए, केवल वे ही चावल खाए। बाद में बताते थे कि उनके जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन यही था। रात हो चुकी थी। मिश्र जी सोचते रहे कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। चिंता भी हुई। इसी चिंता में सो गए। अगले दिन सवेरे सवेरे तब तक वे सोए ही थे कि स्वामी जी स्वयं वहाँ पहुँच गए, जिन्हें समाधि में बताया गया था। स्वामी जी ने ही उन्हें जगाया भी। उन्हें सामने देखकर मिश्र जी को झटका सा लगा। आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने सीधा ही प्रश्न किया, क्यों आए हो? मिश्र जी बोले कि आपको गुरु बनाना है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन अभी तुम वापस जाओ। तुम्हारा मित्र गोपी प्राण छोड़ रहा है, तुम नहीं पहुँचे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्री राधा रमण मिश्र जी यह सब सुनकर चन्न रह गए। दरअसल कानपुर में जनरलगंज के रहने वाले एक सज्जन गोपी मिश्र जी के मित्र थे। गोपी उन्हें बहुत प्रिय थे। वे इन्हें अपना गुरु मानते थे। यह सूचना सुनकर मिश्र जी भी थोड़े बेचैन हो गए। अब क्या किया जाए? वहाँ से तो स्टेशन पहुँचने के ही कई घंटे लगेंगे, फिर रेलगाड़ी भी निकल जाएगी। उसमें वहाँ से कानपुर की एक ही रेलगाड़ी थी। स्वामी जी ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, तुम जाने का मन बनाओ, पहुँच जाओगे। इसके बाद स्वामी जी ने उन्हें एक फूल दिया और कहा कि जाकर इसे गोपी के माथे पर लगा देना। इसके बाद कहा कि अब इस सांवले व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाओ। वह ठीगने कदा का व्यक्ति था। मिश्र जी लंबे तगड़े। मिश्र जी आश्चर्यचकित हुए, बोले ये कैसे ले जा सकते हैं, अभी गिरा देंगे। स्वामी जी बोले बैठो तो चिंता न करो। वह व्यक्ति वज्रासन में बैठा और मिश्र जी माताजी का नाम लेकर बच्चे की तरह दोनों तरफ को पैर करके उनके कंधे पर बैठ गए। स्वामी जी बोले अब आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही चमत्कार सा हो गया। मिश्र जी को कानों में रेलगाड़ी की सीटें सुनाई दी। आंखें खोली तो प्लेटफार्म की एक सीट पर स्वयं को बैठे पाया। सामने ही कानपुर जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी और चलने को तैयार थी। तभी टीटी दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए, गाड़ी छूटने वाली है, ये अपना टिकट लीजिए। स्वामी जी आपका टिकट देकर गए हैं। मिश्र जी बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। मिश्र जी घटना को लेकर अभिभूत थे, प्रसन्न भी थे। इतने सिद्ध पुरुष से मुलाकात हुई, पर हल्की सी निराशा भी थी कि इस उद्देश्य से गए थे वहाँ तो पूरा ही नहीं हुआ। गुरु ने तो अपना शिष्य ही नहीं बनाया था, या इसके लिए समय ही नहीं मिल पाया। पूरे समय में वे
यही सब सोचते रहे। यहाँ कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, उठाया भी है कि जो स्वामी जी उन्हें आंखें बंद करते ही प्लेटफॉर्म पर भेज सकते थे, वे इन्हें सीधे कान पर भी भेज सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? तो उनके लिए इसका इतना सही उत्तर है कि कोई भी संत किसी मानवीय या प्राकृतिक व्यवस्था में तब तक हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं करते जब तक कि बहुत ज़रूरत न हो। वे भी उसमें सामान्य जन की तरह ही रहते हैं। विशिष्टता उन्हें नहीं चाहिए होती। वहाँ रेलगाड़ी में समय से पहुँचने की आवश्यकता थी, इसलिए उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया गया। भदौरिया जी। मिश्र जी यही सोचते हुए कानपुर पहुँचे। फिर गोपी के मोहल्ले जनरलगंज गए। वहाँ देखा गोपी के घर के बाहर तो भीड़ लगी है। गोपी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए शहर के करीब करीब सभी सामान्य नागरिक वहाँ थे। सबके सब एक प्रकार से उनकी प्राणवायु निकालने का ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी मिश्र जी अंदर पहुँचे। कोटा वाले स्वामी जी का दिया फूल उनके माथे पर लगाया, फिर आवाज़ दी, गोपी आंखें खोलो, अभी तुम्हारी जाने का समय नहीं हुआ है, इनका समय नहीं है। इसके तुरंत बाद गोपी ने आंखें खोल दी और आंखें खोलते ही चारों तरफ देखा। अचंभित से हुए और बोले कि इतनी भीड़ क्यों है? पता ही नहीं था कि शहर में उनकी मौत की खबर फैल गई थी, क्योंकि उनके जाने का समय नहीं था। मानसिक शारीरिक विकार के चलते एक नकारात्मक ऊर्जा ने उनके शरीर को मृतप्राय कर दिया था, इसलिए मरने की स्थिति बन गई थी। फूल के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींच लिया गया और गोपी ठीक हो गई। इस घटना के काफ़ी दिनों बाद मिश्र जी दोबारा कोटा गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। आश्रम भी वीरान सा हो चुका था। मिश्र जी निराश होकर लौट आए। उसके कई वर्ष बाद वहीं कोटा वाले स्वामी जी उनके गांव बरीगवां आए, अपना परिचय दिया। मिश्र जी पहचान गए। इसके बाद स्वामी जी बोले कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। मिश्र जी हैरान रह गए, आपको मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, आप तो पहले से ही सिद्ध है। स्वामी जी ने बताया कि विधि ने आपको मेरा गुरु निर्धारित किया था, तो फिर मैं आपका गुरु कैसे बन सकता था? मेरे लिए आपके शिष्य की पदवी ही निर्धारित थी, वह ही पदवी मांगने यहाँ आया हूँ। मिश्र जी मुस्कुराए और उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। काल ते खाई लगी है, ये पार्ट 3 में पढ़ेंगे। जय माँ बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय।